Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today we are going to deal about a very small topic and the name of that topic is gel electrophoresis and this topic is taken from the chapter Biotechnology Principles and Process. तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. छोटा सा टॉपिक है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग करते क्या है कि सेपरेट द स्मॉलर पीस ऑफ डीएनए के छोटे से पीस को हम लोग जब सेपरेट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कहीं भी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर आपके पास अगर कोई प्लाज्मिड है तो इस प्लाज्मिड में फिट करने के लिए अपने पास में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और डीएनए का साइज़ काफ़ी बड़ा है. तो डीएनए को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, लेकिन जितना ही ज़्यादा स्मॉल पीस होगा डीएनए का उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा कि इसको यहाँ पर फिट किया जा सके इस प्लाज्मिड डीएनए में, ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जा सके. तो यहाँ पर अभी देखना ये है कि स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को, हमें स्मॉल पीस ऑफ डीएनए चाहिए. तो हम क्या करेंगे, डीएनए को पहले छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके. उसके बाद क्या किया जाता है कि अपने पास में एक बोर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड. यह है इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड. सपोज दैट दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड. इस इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड में हम क्या लगा देते हैं, एगारोज जेल. एगारोज जेल हमें मिलता कहाँ से है, तो भाई ये हमें मिलता है सीवीड्स से. सीवीड्स एक तरह का एल्गी है और इस एल्गी से ही एक तरह का ये रेड एल्गी है, इसी एल्गी से हम लोग एगारोज एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और उसी एगारोज को हम लोग जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इससे हम लोग कुछ इसका यूज़ कर सकें. इस इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड के एक तरफ में निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोल देते हैं कैथोड. दिस इज कॉल्ड कैथोड. और इसके नीचे वाले की तरफ में एक दूसरा हमारे पास में एक बोर्ड लगा होता है, एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज वाले को बोल दिया जाता है एनोड. और इसे हम क्या करते हैं कि एक बैटरी टर्मिनल से इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, और इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं ताकि इस पर जब भी कभी स्विच ऑन किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके. और इसमें हम लोग एगारोज जेल लगा चुके हैं. इतना कुछ करने के बाद में अपने पास में जो टूटा हुआ छोटा छोटा जो डीएनए का जो पीस है, जो टुकड़ा है, उस टुकड़े को हम यहाँ पर लोड कर देते हैं, चूँकि निगेटिव साइड की तरफ में लोड कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो एंड न्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए के नाम में हमें एसिड दिख रहा है, मतलब कि डीएनए का नेचर कैसा है, द नेचर ऑफ डीएनए इज एसिडिक. और जो भी एसिडिक नेचर का चीज़ है उस पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज. तो इस नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए को हम लोग इस नेगेटिव पोल के पास रखेंगे ताकि यहाँ पर रिपल्सन हो सके, और दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज जो कि इस नेगेटिव डीएनए को अपने तरफ खींच सके. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर जैसे ही एगारोज जेल हम लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर डीएनए मूव करना शुरू कर देगा. डीएनए का जो बड़ा बड़ा पीस होगा वो ऊपर रह जाएगा और डीएनए का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, जो छोटा छोटा पीस होगा, वो नीचे पहुँच जाएगा. तो ये क्या है, लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये, और यहाँ पर स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट है ये. दिस इज स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट. और इसमें चूंकि जेल लगा हुआ है तो अब क्या है कि यहाँ से हमको हमारा डीएनए मिल सकता है. लेकिन अब सवाल ये है कि डीएनए हम लोगों को इस वाइट लाइट में नज़र नहीं आता है. तो डीएनए को देखने के लिए हम डीएनए को स्टेन कर देंगे. क्या कर देंगे, डीएनए स्टेन्ड विथ अ कंपाउंड. उस कंपाउंड का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड. सो इथिडियम ब्रोमाइड के हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डीएनए को स्टेन कर देंगे. एगारोज जेल भी यहाँ पर स्टेन हो जाएगा. अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पर हम लोग एक अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग इस पर डालेंगे. सपोज दैट ये कोई टॉर्च है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज बाहर निकल रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे इस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज, अगर आपका डीएनए अगर स्टेन किया हुआ है इथिडियम ब्रोमाइड से, अगर आपका डीएनए स्टेन किया हुआ है तो अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आते ही जो आपका स्टेन्ड डीएनए है,
स्टेन्ड डीएनए विथ अल्ट्रावायलेट रेज, ये हम लोगों को किस कलर का दिखाई देगा? तो आपका डीएनए का कलर दिखाई दे देगा ब्राइट ऑरेंज। ये चीज़ नीट में भी पूछता है, ये चीज़ बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो डीएनए का कलर हमको कैसा दिखाई देगा? वाइट, ब्राइट ऑरेंज। अब हम अपने डीएनए को यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीएनए जो है चिपक चुका है पूरी तरह से एगारोस जेल में। तो आप डीएनए को बाहर निकालने के लिए यहाँ से इसको एगारोस जेल को कट करके आपको इस डीएनए के पीस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम चलिए आइए बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ये एगारोस जेल का कटिंग है, उसके अंदर अपना डीएनए फ्रैगमेंट है। तो अब हमको क्या करना है कि इस डीएनए फ्रैगमेंट को एगारोस जेल से खींच के बाहर निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें डीएनए का एक स्मॉल पीस चाहिए, हमें पूरा एगारोस जेल चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस डीएनए को पीस को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एगारोस जेल, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूशन। ये बोर्ड्स में भी पूछता है और नीट में तो पूछता ही है कि इस टर्म को क्या कहा जाता है, कि डीएनए के फ्रैगमेंट को जब आप इस एगारोस जेल से खींच के बाहर निकाल लेंगे तो आपको सिर्फ डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट मिलेगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब हमको हमारा छोटा सा पीस ऑफ डीएनए मिल चुका है, विच इज कॉल्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लाज्मिड के अंदर इसको हम फिट कर सकते हैं। तो और प्लाज्मिड के अंदर फिट कर देंगे अगर इसको, तो फिर अब ये प्लाज्मिड क्या कहलाएगा? नाउ दिस प्लाज्मिड विल सेड टू बी व्हाट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। नाउ इट विल सेड टू बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें जीन का आइसोलेशन करना था, डीएनए का आइसोलेशन करना था। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? पहले बड़े से डीएनए पीस को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड में हम कैथोड वाले प्लेट के पास में डीएनए को लोड कर देते हैं। डीएनए अपने साइज़ के हिसाब से मूव करता है। बड़े वाले साइज़ का वेट ज़्यादा है तो थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा, ऊपर रह जाएगा। छोटे वाले डीएनए पीस का साइज़ छोटा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये स्पीड में मूव करेगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। नीचे मूव क्यों करेगा? क्योंकि निगेटिव और निगेटिव चार्ज डीएनए पर है, रिपल्सन होगा, और नीचे पॉजिटिव चार्ज है जो कि डीएनए को अपने तरफ खींच रहा होगा। इस तरह से नीचे हमें हमारा डीएनए फ्रैगमेंट मिल जाएगा। लेकिन व्हाइट लाइट में ये डीएनए फ्रैगमेंट दिखाई नहीं देता है, तो इसे देखने के लिए इस डीएनए को हम कलर कर देंगे, मतलब स्टेन कर देंगे। किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। जब ये स्टेनिंग हो जाएगा तो इस डीएनए को देखने के लिए हमें इस पर अब अल्ट्रावायलेट रेज डालना पड़ेगा। तो जब आप स्टेन्ड डीएनए को, कलरफुल डीएनए को आप अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में जब देखना चाहेंगे तो वो डीएनए कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का वो डीएनए हमें दिखाई देगा। और अब हम यहाँ से इजीली इस डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन डीएनए बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि डीएनए जो है चिपक चुका होगा इस एगारोस जेल के साथ। तो हमें एगारोस जेल को कट करना पड़ेगा डीएनए के साथ, और यहाँ पर हम एगारोस जेल को कट करके डीएनए को बाहर निकाल के लाए हैं। अब हमें डीएनए का अलग से वो प्योर वाला फ्रैगमेंट चाहिए। तो उस प्योर फ्रैगमेंट को हम लोग जब इस एगारोस जेल से खींच के बाहर निकालेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन कहा जाता है। तो अब हमारा डीएनए का छोटा सा पीस हमारे पास में है, जिसका यूज़ करके हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो ये था आज के क्लास का। इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है जो बॉक्स के अंदर है, उसे याद करना होगा, चाहे रटो या कुछ भी करो, लेकिन इसको लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बोर्ड्स में तो कभी कभी बोल देता है कि एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिफाइन अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बोर्ड में ये सारी चीज़ें काम आएंगी, नीट में ये पॉइंट्स काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।